राकेश बाबू मुर्दाबाद, बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये है कि अखिलेश की सरकार बननी है तो राकेश जी चुनाव हारेंगे। हवा नहीं सभा के अंदर नारा लगा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके अनुसार जो प्रत्याशी इन्होंने बहुत गलत कर रहे हैं। पसंद है या नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं है, 1% हारेगा। ये वाला विधायक होना चाहिए तो ठीक है। यदि के महाराज सिंह आएंगे तो इसी बात जीतेंगे। अभी उनकी टिकट काट दी तो राकेश बाबू नहीं जीत पाएंगे। हमारे मन में महाराज सिंह धनगर के राशि कौन है? इलेक्शन चाहने वाला प्रत्याशी आए तो राशि क्यों है? हमारे तो महाराज सिंह धनगर के ज्यादा। और जनता भी बदलाव चाहती है मैडम। और 2 बार विधायक रहने के बाद भी राकेश जी ने भी कोई खास काम नहीं कर दिया। वो लगी है और टक्कर भी ली थी तो उनको ही टिकट मिलनी चाहिए यहाँ पे महाराज सिंह धनगर को। कायदा विधायक जाते हैं तो जमीन से जुड़ा हुआ महाराज सिंह धनगर जी जिनका नाम है, उनको जनता चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लगातार हमारी इस चुनावी यात्रा में। हम इस बार की चुनावी यात्रा जो है वो अलग हट के कर रहे हैं। अब हम सरकार से बात नहीं कर रहे, अब हम राजनेताओं को नहीं देख रहे, अब हम जनता को देख रहे हैं भैया। क्योंकि जनता क्या चाहती है, इन्हीं के एक एक वोट से हमारा विधायक बनता है और इन्हीं के एक एक वोट से हमारा मुख्यमंत्री बनता है। तो आज का हमारा चुनावी सर्वे जो है वो टूंडला विधानसभा में है। तो लगातार हमने टूंडला विधानसभा के कई गांव देखे, जिन गांव में जनता बहुत कुछ अलग चाहती है, जनता खुश भी है और ना खुश भी है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विधानसभा टूंडला के ग्राम सिकरारी में, जो रोड के पास भी है ये गांव, आपको बता दें, और हाईवे भी चलता है यहाँ पर। और तमाम लोग इस गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके मन में क्या है, ये अपने मन में क्या कुछ छुपाए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जी। क्या नाम है और ये कौन सी जगह है? जिस सिकरारी गांव है, केपी सिंह नाम है जी। चाचा ये बताइए, चुनाव नजदीक आ रहा है, मन में क्या है, क्या पीड़ा मन में जी है कि अखिलेश की सरकार बननी है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी गलत उतार दिया है। मतलब यहाँ टूंडला विधानसभा पे समाजवादी ने प्रत्याशी गलत उतार रहे हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ गड़बड़ है। लेकिन अभी तो सबसे ऊपर राकेश जी का नाम आ रहा है। तो राकेश जी चुनाव हारेंगे। कैसे? कैसे कि भाई वोट नहीं है, वोट अच्छा। महाराज सिंह के पास ज्यादा है। लेकिन पार्टी ने तो टिकट देने का ऐलान कर दिया है। हाँ, तो यहाँ से वो हार जाएंगे राकेश। महाराज सिंह होते तो जीतते। अच्छा, लेकिन अगर राकेश जी की बात की जाए तो 2 बार के वो विधायक भी है, बसपा से भी। इसीलिए तो हारेंगे। अच्छा। हाँ, जनता सब कुछ जान चुकी है। क्या शासनकाल कैसा था उनका बढ़िया नहीं था। उन्होंने तमाम 3-1-10 और वो लगवाई। लोगों पक्षपात का चुनाव वो करते थे, इसीलिए जनता नाखुश है। नाखुश है। तो अब की बार आपके मन में क्या छुपा है, क्या चाहते हैं? हम सरकार समाजवादी की चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी गलत उतार दिया है। विधानसभा टूंडला की बात है, जहां पर अभी जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जनता भैया अपने विधायक को भी देखना चाहती है। कैसा विधायक वो खुद जनता बता रही है। आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम है चाचा? दिगंबर सिंह धनगर। चाचा ये कौन सी जगह है? ये टूंडला विधानसभा की गांव सिकरारी है। अच्छा, लगभग कितने वोट होंगे यहाँ? आप लोग खड़े रहिए चाचा, खड़े। हमारे गांव में कम से कम 21,000 की वोटिंग है। 21,000 वोट होंगे जी। अच्छा ये बताइए, क्या चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए, कौन होना चाहिए? माई जैसे नई हवा नई सभा के अनुसार नारा लगा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके अनुसार जो प्रत्याशी इन्होंने बहुत गलत उतार रहे हैं यहाँ पे। और ये 100% बन हारेगा। कौन है प्रत्याशी? राकेश बाबू एडवोकेट है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं बसपा से। शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में उन्होंने 3-1-10 इतनी आदमियों पे लगाई है कि उतने आदमी सब परेशान है और सब बदला लेना चाहते हैं हमसे। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? नई सपा नई हवा, जैसे आपने कहा, क्या नया चेहरा चाहते हैं? महाराज सिंह धनगर जी यहाँ से 6 साल से मेहनत कर रहे हैं और अब एंड टाइम पे उन्होंने टिकट काट के उनका अलग कर दिया। उपचुनाव में उन लोगों ने उनसे बहुत सारी मेहनत की थी और हमारा राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तो कोई भी नहीं यहाँ पे आया था। यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री आए, डिप्टी CM आए और 8 सांसद थे, 22 मंत्री थे, पूरी कैबिनेट लगी हुई थी। तो चुनाव में जो है मात्र 17,000 से महाराज सिंह धनगर को हराया था इन्होंने। सरकार ने। तो अभी जो समाजवादी की दौड़ में जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो पसंद है या नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है, 1% हारेगा। इसको क्यों? सब लोग सभी लोग ऐसा यही क्यों चाह रहे कह रहे हैं? क्यों कह
कह रहे हैं सब? ये वो अच्छे नहीं है, ये होंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। जो पिछले मेहनत करी है उनका लेकिन, नाम है, जिसका- बच्चों को भी जानते हैं वो। अच्छा, जिसका नाम आ रहा है वो कौन है, पता है किसका नाम आ रहा है सबसे ऊपर? अभी तो मालूम नहीं है, वो राकेश का बताते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हीं का ही नाम आ रहा है। तो क्या पहले वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी थे, भाजपा से भी तमाम विधायक रहे, अभी भी मौजूदा भाजपा से ही विधायक है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपके विधायकों ने कितने काम कराए, आप विधायक कैसा चाहते हैं आप? बढ़िया वाला विधायक होना चाहिए। हाँ। तो ये समाज को सबको देखें। हाँ। और माने धनखड़ जी अधिकारी महाराज सिंह धनखड़ इनने काम जानते हैं और जाते भी हैं। हाँ। सबको जानते हैं। और सिकरारी की जनता क्या चाहती है, कैसा विधायक हो? महाराज सिंह धनखड़ कैसा होना चाहिए? अच्छा भैया, क्यों होना चाहिए भैया? सभी लोग एक ही काफी सुर दिन से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और जनता चाह रही है कि वही आए, उनको ही भैया आगे आ जाओ सब लोग। उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी को टक्कर दी थी। हाँ। अभी उनके लिए जनता बोल रही थी कि महाराज सिंह आएंगे तो इसी बात जीतेंगे। हाँ। अभी उनकी टिकट काट दी तो राकेश बाबू नहीं जीत पाएंगे यहाँ अच्छा, पर। राकेश जी में बुराई क्या? वो 2 बार के विधायक भी हैं, उनका शासनकाल 10 साल का है। आएंगे चाचा, आएंगे? अब उनका शासन चला था तो उन्होंने 3 वेंडर वगैरह ये सब लोगों को परेशान किया थोड़ा। राकेश बाबू ने महाराज सिंह ने काफी मेहनत की यहाँ पे। अच्छा। और 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। जनता उनको चाह रही थी कि वो आए तो जीतेंगे। यानी आपका कहने का मतलब ये, पद पे रहते हुए उन्होंने पद का सदुपयोग नहीं किया? नहीं महाराज सिंह ने। भैया चाचा क्या चाहते हो? मास्क वास्क लगाए हो, डिसिप्लिन में है बिल्कुल, क्या चाहते? चुनाव नजदीक है, मन में क्या है? हमारे मन में महाराज सिंह धनखड़ के लिए है। क्यों है आखिर राकेश जी में बुराई क्या है? बुराई क्या है राकेश जी में? हाँ। उनने कार्य नहीं अच्छे किए हैं तो क्या बताओ। मेरी उंगली पे बताइए क्या क्या कार्य नहीं किए? उन्होंने यही नहीं किया तो बताओ 3 बंटन वगैरह और वैसे हाँ। लगाया है। अच्छा, विकास में कैसे रहे? 2 बार के विधायक हैं, विकास में कैसे रहे? विकास भी नहीं किया, एक भी विकास नहीं किया उन्होंने। चाचा आप बताइए, बहुत देर से मौन खड़े हैं, क्या है? उदासी बहुत है चेहरे पे। उदासी क्यों है? इलेक्शन चाहने वाला प्रत्याशी आए तो उदासी क्यों है? हमारे तो महाराज सिंह धनखड़ के ज्यादा हार्दिक इच्छुक रहेंगे। और भैया रहना उनकी एक मजबूरी है। कई एक बार से उनको जो है पार्टी ने बर्बाद कर चुके हैं। और फिर अब इलेक्टेड टाइम आयरो का है, वहाँ पे जो है जनता पूर्व का सबकी दमदारी से जोश में 2-3 बार हार चुके हैं। तो 2-3 बार के जोश में पूरे भर के जनता आ रही है। अब कि उनके टिकट मिलने की संभावना है या नहीं, अब यही नहीं हमको पता है। लेकिन जनता भरपूर अपनी कोशिश में अच्छा ठीक लगी हुई है। लेकिन दौड़ में तो सबसे ऊपर, जैसे सभी लोग यहाँ कह रहे हैं सपा की सरकार बननी चाहिए, लेकिन दौड़ में तो सबसे ऊपर राकेश जी का नाम आ रहा है। कैसे है विधायक बढ़िया? पिछले इलेक्शन पे जो है हमारे महाराज सिंह धनखड़ जरा से वोटिंग थे रहे दूसरे नंबर पे। इसलिए फाइट करने की 99% हमको उम्मीद पाई जा रही है। उपचुनाव में जी भाजपा के प्रत्याशी के सामने है। हाँ जी। तो क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो? हाँ, अपना तो हार्दिक इच्छा यही है कि बदलाव होना चाहिए, जिससे कि अपनी जनता की वोटर की चॉइस पूरी एकदम हो जाए। तो भैया जनता इस बार सरकार तो बदलती है, ये भी आपने देखा है, सरकार बदलने की भी बात करती है, ये भी आपने सुना इन्हीं की जुबानी। लेकिन भैया जनता इस बार गौर करने वाली बात है। चाचा सभी लोग पास आ जाइए। गौर करने वाली बात है कि जनता इस बार प्रत्याशी की बदलाव करने की बात कह रही है कि प्रत्याशी बदलना चाहिए, उनके मन मुताबिक का प्रत्याशी होना चाहिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, जो भी प्रत्याशी होगा वो विधायक बनेगा तो जाहिर सी बात है जनता पसंद करेगी, उसको टिकट दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाचा आखिर राकेश जी में बुराई क्या? राकेश जी में बुराई ये है कि 2 बार वोट दिए, ठीक है, और एक हैंडपंप सिकरारी में नहीं लगा। अरे नहीं। हाँ, और बीजेपी की सरकार 5 साल हो गई, एक कौं ईंट नहीं लगी। और समाजवादी की सरकार आई तो मेरे गांव में विकास हुआ। ये लोग बता दे सब आई समझ में। अच्छा आप लोग किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? हम बघेल समाज से। तो बघेल समाज से एसपी सिंह बघेल भी विधायक थे, जो आज भारत सरकार में एक काम नहीं करो हमारे यहाँ, मंत्री भी। हाँ नहीं करो हमारे गाँव में। बहुत नाराज है उनसे। नाराज है? नाराज है। अच्छा प्रेमपाल धनगर भी विधायक है अभी मौजूदा? वो ना कचू कर रहे हमारे यहाँ। हाँ सही बताइए बाबा। अरे जी सही पूरा गांव ठाड़ो है जी। अच्छा एक सबसे बड़ी बात ये,
सब गांव के सब भैया बघेल ही हो। हाँ, सब भैया बघेल भैया हैं। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अक्सर ये धनगर समाज जो है वो एक बात कहता है, बघेल समाज, कि हमारा प्रमाण पत्र होना चाहिए। आखिर सरकारें आती हैं, लालच लोभ देके चली जाती हैं, लेकिन चाचा ये बताओ, बघेल समाज में एसपी सिंह बघेल जो है वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा में पहले विधायक भी थे इस विधानसभा से, तो आप लोगों के प्रमाण पत्र वगैरह बने या नहीं बने? अरे हमारा तो पहले बने गो समाजवादी पार्टी में। हाँ, भाजपा में नहीं बना। भाजपा में एक गुना बनाओ सावन रूट के आइए और एक वोट नहीं दे, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे हैं एसपी सिंह। आजा। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश रहे। अच्छा, और जनता भी बदलाव चाहती है मैडम। और 2 बार विधायक रहने के बाद भी राकेश जी ने भी कोई खास काम नहीं करके, या वो जातिवाद का नारा लगा के जातिवाद का ही नारा लगाते रहे। अब क्या नया चेहरा चाहते हैं? नया चेहरा आना चाहिए, महाराज सिंह धनखड़ को आना चाहिए। महाराज सिंह धनखड़ ही इस लायक है इस टुंडा विधानसभा पे चुनाव लड़े। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी भैया, एक अहम सवाल, सब लोग पास आ जाओ, थोड़ा आगे निकल के आ जाओ बाबा। तो सवाल भैया ये है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, पार्टियां तो तैयारी कर रही हैं, प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार रही हैं, लेकिन भैया जनता क्या चाहती है? क्योंकि यही वोट देगी। बिल्कुल चाचा, क्या कह रहे हो, इतनी नाराजगी क्यों है? जनता के मन का प्रत्याशी होना चाहिए। पार्टी अपने मन से उतार देगी और जनता के मन में नहीं है तो हरा देगी। अच्छा, पार्टी वैसे समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो क्या समाजवादी पार्टी अभी जिसको सुनने में आ रहा है टिकट दे रही है वो गलत ही है? वो गलत है, सही ना आने के कारण ही दिक्कत आ रही है। बाकी सपा ने अच्छा काम किया है, सब अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक करते आए हैं, सब बढ़िया चल रहा है, पर प्रत्याशी हमारे टुंडा से सही नहीं। प्रत्याशी कौन होना चाहिए? प्रत्याशी महाराज सिंह धनखड़ जी होने चाहिए। आखिर क्यों होने चाहिए वो? आखिर 2-3 इलेक्शन लड़ चुके हैं और एसपी सिंह की वजह से समाज इतनी बैक पिछली पड़ी है, और हाँ, समाजवादी पार्टी से सर्टिफिकेट बन गए, और ज्यादातर उम्मीद में हमारा कहने का मेन मतलब ये है कि धनखड़ जी को ही चाह रहे हैं। काफी दिन से 20 साल से पार्टी में प्रयास कर रहे हैं और उनके पीछे जनता भी लगी है और टक्कर भी ली थी, तो उनको ही टिकट मिलनी चाहिए यहाँ पे महाराज सिंह धनखड़ को। कायदा में युवाओं की राय जान ले, युवा ही सरकार गिराते हैं, युवा ही सरकार बनाते हैं। बहुत भैया नौकरी की बात कही, अब देख ले टुंडला में पकौड़े तल रहे या नौकरी मिली, तो भैया क्या नाम है? अभय नाम है मेरा। अभी भैया बताओ, क्या नौकरी वोकरी मिली या पकौड़े तल रहे? भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों को जुमला दिखाया है, कोई काम नहीं किया, युवा बहुत ज्यादा परेशान है, प्रताड़ित कर दिया इन लोगों ने, और युवा अब जाग चुका है। इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से खदेड़ा होने वाला है। ये तो पहली बात हो गई। अब ये बता, अब की बार क्या चाहते हैं? विधायक कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? इस बार अब ऐसा विधायक चाहते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, और हमने ऐसे विधायक को अभी हुए नहीं, हमने देखा है उनको कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 57,000 का डिफरेंट था, उन्होंने 70,000 ला के खड़ा कर दिया था। महाराज सिंह धनखड़ जी जिनका नाम है, उनको जनता चाहती है। उपचुनाव में उन्होंने बहुत डिफरेंट लाके यहाँ पर पार्टी को मजबूत किया, जमीन से जुड़कर काम किया, जनता के बीच आकर, और युवाओं के बारे में सोचा बहुत ज्यादा। और उपचुनाव में फिर भाजपा के प्रत्याशी की ही जीत हुई थी, प्रेमपाल धनखड़, जो अभी इस विधानसभा के सरकार का चुनाव था, सरकार ने ईवीएम में घोटाला करके ये उस प्रकार चुनाव जीते थे बेईमानी के कारण। इस बार हम ये चाहते हैं, युवा चाहता है कि ऐसा प्रत्याशी समाज में आए। मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि यहाँ टुल्ला विधानसभा में एक बार आए, और इन्होंने जाने कैसा सर्वे कराया है, ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जिनने हमारे युवा, सैकड़ों युवाओं पे 3 बंटन लगाई, तब उस सरकार में भी हम प्रताड़ित हुए थे, पीड़ित रहे, और आज भी हम पीड़ित हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी में विधायक रहे राकेश बाबू एडवोकेट, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनने युवाओं पे, हम जैसे सैकड़ों ओबीसी वर्ग के लोगों पे 3 बंटन लगाई लोगों पर। वो एक जातिगत काम करते हैं, अपनी जातिगत चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर उनका कोई वर्चस्व नहीं है, विधायकी का पद कोई काम नहीं किया, युवाओं के बारे में कभी कुछ नहीं किया। हम गए कई बार, हमें लाठी डंडों से पीटा गया है, कोई बात नहीं सुनते किसी प्रकार का। और इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी से ही थे ना, समाजवादी पार्टी, वो बसपा से विधायक थे। समाजवादी पार्टी में जिस भी पार्टी में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, हमने देखा है। ये
मिलाकर सपा भी तो अभी दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं वो। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शीर्ष नेतृत्व से आपके चैनल के माध्यम से हम युवा, मैं ही नहीं सैकड़ों युवा, आप गांव-गांव जाएंगे, आप घूम भी रहे हैं, आप वहाँ जाके पता करेंगे तो युवा की यही आवाज़ होगी, क्योंकि इनने सिर्फ जातिगत अपनी जाति के चक्कर, हम जैसे कई लोगों पर इन्होंने मुकदमे लगाए, 3-1 लगाई, तो हम जैसे जातिवाद की भावना रखी। बिल्कुल। और इस बार इनको यहाँ से हम और हमारा समाज पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में दियो या नहीं दियो वोट इनको कभी जीवन में वोट नहीं देंगे हम लोग। नहीं भैया, युवा बहुत नाराज है। मैं आपको बताऊं, इस तरीके से गांव-गांव ये आएंगे, अभी तो चुनाव नजदीक ही टाइम है, 22 तारीख के बाद चुनाव आयोग घोषणा करेगा तब ये आएंगे, तो इनका गांव में हम बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। और हम चाहते हैं टुल्ला विधानसभा में एक ऐसा प्रत्याशी है जो हमने देखा है, आदरणीय श्री महाराज सिंह धनगर को एक बार मौका दें दोबारा से, क्योंकि मतलब दूसरे चेहरे को मौका दें। हाँ, इनकी टिकट काटी जाए, कई भी फार्मा लौटाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इनके भी लौटाया जाए और महाराज सिंह धनगर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए और बहुत बड़े बहुमत से, बहुत अंतर से जीतेंगे। क्या चाहते हैं युवा? आपकी बात टुंडला का युवा क्या चाहता है? बदलाव चाहता है? क्या चाहता है? बदलाव चाहता है, सिर्फ और सिर्फ महाराज सिंह धनगर को चाहता है। क्यों चाहते हो? आखिर राकेश जी में क्या बुराई है? वो जमीनी नेता है, सर्वगुण संपन्न है, इन्होंने अपनी सरकार में कई लोगों पर उत्पीड़न किए थे। क्या क्या उत्पीड़न किए थे? अर्जुन एक्ट लगाई थी, दंगा कराए थे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ महाराज। विकास किया था या नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया है। विकास के नाम तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, बदलाव। पार्टी तो टिकट देने की बात कर रही है, सबसे ऊपर है वो दौड़ में ऊपर होंगे, मगर हम बहिष्कार कर देंगे, हम वोट नहीं डालने जाएंगे। इस गांव के भैया पूर्व प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी को हकीकत पता होगी इस गांव की क्या है, तो ये उन्हीं से बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। तो क्या नाम क्या है प्रधान जी? भगवती प्रसाद नाम है मेरा। अच्छा ना, प्रधान जी ये बता, चुनाव नजदीक आ रहा, मन में क्या है? क्या परिवर्तन चाहती है जनता। ठीक है। तो राकेश बाबू तो पहले भी रहे यहाँ, हमारे यहाँ तो कोई काम कराया नहीं उन्होंने। सरकार में परिवर्तन चाहती है, प्रत्याशी में? हाँ, प्रत्याशी में परिवर्तन चाहती है और सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, अभी सपा की कौन सी सरकार चाहते हैं? सपा की सरकार चाहते हैं। सपा की सरकार। अभी दौड़ में सबसे ऊपर कौन है पता है? प्रत्याशी में अब तो राकेश बाबू का नाम चल रहा है। तो कैसे है प्रत्याशी? विधायक बनने लायक? राकेश बाबू तो बढ़िया नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काम कराया नहीं उन्होंने। सपा की सरकार में मोहन देव संकवार रहे, उन्होंने काम कराया था हमारे यहाँ। अच्छा। लोहिया ग्राम वो घोषित करा के हमारे यहाँ 600 मीटर रोड दिया था, और एक रोड से लेके हमारे गांव तक सीसी डाबर रोड कराया था, और जी हमारे गांव से लेके जहाजपुर तक डाबर रोड कराया था। और भी तो विधायक जैसे भाजपा के विधायक हैं। हाँ, भाजपा के शिव सिंह रहे, उन्होंने भी कोई ज्यादा विशेष काम नहीं कराया था। विधायक कौन थे? अब तो वो प्रेमपाल धनगर थे। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं कराया हमारे यहाँ, कोई काम नहीं कराया। अच्छा, प्रमाण पत्र वगैरह बने धनगर समाज के? हमने तो नहीं बनवाया मैडम, न हमारा बना। बहुत परेशान है बाजारों की वजह से। अच्छा, तो क्या चाहते हो? अक्षय यादव सांसद थे, उन्होंने हमारे यहाँ एक टंकी दे दी है और किसी ने कुछ नहीं कराया। तो अब की बार कैसा विधायक चुनना चाहते हो? कौन होना चाहिए? हम चाहते हैं, हमारी तो इच्छा है कि महाराज सिंह धनगर हो जाए। क्यों? तो सीधे सज्जन वैसे आदमी है, बढ़िया, सुनते भी है। हाँ, वो लग रहे हैं, वो 8-10 साल से तो लग रहे हैं कंटिन्यूस। हाँ, वो गाँव सब लोग उनसे परिचित हैं। क्या चाहते हो? ठंड बहुत हो रही है, कोट वोट पहने हो, क्या चाहते हो? अरे हम तो जो परिवर्तन है, अच्छी बात है। अच्छा। और क्या है, गैया जो भरवा जो, तुम भरवा सको, तुम भरवा जो, और कोई भरवा सको। परिवर्तन हो, ठीक है, सरकार में हो परिवर्तन। सरकार में परिवर्तन है, जानवर ना छोड़ दिया परिवर्तन, कितना परिवर्तन को ले जाओ। अच्छा, ये बताओ आपकी सीट से कौन होना चाहिए विधायक? अरे सीट वीट की हमें ना मालूम को, सब है जानते। तो ये है विधानसभा टुंडला की जनता, जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रत्याशी में परिवर्तन चाहती है। तो ये आप सुन रहे हैं लगातार, तो ये देख भी रहे हैं, तो जनता में बाबू मुर्दाबाद, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राकेश बाबू मुर्दाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भैया राकेश बाबू मुर्दाबाद। तो ये भैया अभी हाल ही में जो प्रत्याशी को टिकट देने की बात की जा रही है, यहाँ नारे भी लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जैसा आपने सुना। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए हमारा सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे RK TV। नमस्कार।